अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। भोला बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वह अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। हैं? अरे नहीं, बारिश आने का समय हो गया। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो पूरा साल बिना अनाज के रहना पड़ेगा माँ। ऐसे में हम क्या करेंगे? बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं जाती। ऊपर वाला सब देख रहा है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चलो माँ, मैं जरा खेत से होकर आता हूँ। भोला, ए भोला, भोला, ए भोला। कि क्या हुआ जग्गू भाई, क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, मुझे ना अभी तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई। बताओ ना भाई, हैं? कर दोगे क्या? पर जग्गू भाई, मैं तो मेरी जमीन खोदने जा रहा था। अरे अपना कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे भाई। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा, ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। मैं चलता हूँ भाई, हाँ चलता हूँ मैं। तू अच्छे से काम कर देना, हैं? उस भोला को मैंने बेवकूफ तो अच्छा खासा बना दिया है। अब घर जाकर थोड़ा सा सो लेता हूँ। बड़ी नींद आ रही है। ये क्या है? ये क्या है? ची 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 ची। अरे बाप रे, ये शाम हो गई क्या? खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाकर देखता हूँ। लगता है अब तक उस भोला ने आधी जमीन तो खोद ही दी होगी। मेरा काम हो गया होगा। अरे वाह, इस बेवकूफ ने तो पूरी जमीन खोद डाली है। अरे जग्गू भैया, आ गए बाजार से? काम हो गया क्या? हाँ, वो तो हो ही गया, ठीक ठाक से हो गया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरी जमीन खोदने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ना होते तो आज मेरा बहुत नुकसान हो गया होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी परेशानी में मैं और मेरी परेशानी में तुम खड़े नहीं होगे तो फिर हम कैसे पड़ोसी हुए, बताओ? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। पड़ोसी, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ। बोला बेटा, आकर खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी वापस आ जाना। मुझे बहुत से काम है बेटा। ये ले, ये थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। अरे ये क्या माँ, ये तो कल के आपके हिस्से के चावल हैं। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझ पर थोड़ा रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। हे भगवान, माँ का कष्ट मैं अब और नहीं देख पा रहा हूँ। बेटा, क्या सोच रहा है तू? माँ, क्या कभी मैं जीवन में रुपए पैसे का मुंह देख भी पाऊंगा? क्या कभी आपको एक बेटे होने का सुख दे भी पाऊंगा? आपको ऐसा काम करते देख बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। सुन भोला, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना बेटा। और देख लेना, एक दिन ऊपर वाला हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। भोला फिर से अपने बैलों के साथ अपने खेत की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी जग्गू मिल जाता है। अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो भाई? अपने खेत पर जा रहा हूँ भाई। वो क्या है कि आज जल्दी से अपने खेतों में काम करने के बाद मुझे चंपक चाचा के खेत में भी हल चलाने जाना है। अरे क्यों, क्या वह भी तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना कि असल में चंपक चाचा बूढ़े हो चले हैं, जिस वजह से वो खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे थोड़ी सी मदद मांगी है। अरे ओ बेवकूफ, ये सब उस चंपक चाचा की चाल है। वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है? उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। सबकी मदद करने बैठ जाएगा तो हमेशा गरीब ही रहेगा। जा, मना कर दे उसे। ये सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की दी हुई जमीन में खेती करके जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। और फिर मेरी माँ ने भी कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। जब समय आएगा ना तब ऊपर वाला हमारी मदद भी जरूर करेगा। हाँ, मेरी माँ ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने के लिए कहा है। ठीक है, तू है ना, तू इसी भ्रम में रहना। हाँ, बड़ा आया, ऊपर वाला मदद करेगा। जा, कर ले मदद। माँ कभी झूठ नहीं कहती है। एक दिन ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा, तुम देख लेना। हाँ। इतना कहकर भोला वहां से चल देता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर के पास जाकर खड़ा हो जाता है।
ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। क्या मुझे उसे खुश रखने का कोई अधिकार नहीं है? मुझे थोड़ा पैसा दे दो ना, जिससे मैं अपनी माँ को सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो ऊपर वाले। सुबह, अरे सुबह हो गई। ये तो सुबह का सपना है, और सुबह का सपना एकदम सच होता है। तो क्या ऊपर वाला ऊपर से मुझ पर पैसे फेंकेंगे? माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। माँ को बताता हूँ, माँ, ओ माँ। क्या हुआ भोला, चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने सपना देखा। माँ, मैंने देखा कि ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। सुबह का सपना है माँ। तुमने कहा था ना कि सुबह का सपना सच होता है। तो फिर सच में भगवान ऊपर से पैसे फेंकेंगे। तुम तो कभी झूठ नहीं कहती हो ना माँ। तो फिर जरूर फेंकेंगे ना, है ना माँ? है? बोलो ना माँ। पागल लड़का। हाँ, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल तू खाना खा ले। भोला खाना खाता है और उसके बाद फिर से अपने बैलों के साथ खेत की तरफ चल देता है। मैं बनूंगा पैसे वाला, सपना होगा सच मेरा, जो हम दिल से चाहते हैं ईश्वर करते वो पूरा। मैं बनूंगा पैसे वाला। क्या बात है भोला पड़ोसी, आज तो बड़ा गुनगुनाते हुए जा रहा है। आज इतना खुश क्यों है? पैसे वैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं है, पर मिलेंगे। हैं? मिलेंगे? अरे कैसे मिलेंगे? कहीं डकैती डालेगा क्या? अरे नहीं जग्गू भाई, मैंने सपना देखा है कि ऊपर आसमान से सोने की मोहरें गिर रही हैं मुझ पर। एकदम सुबह का सपना है ये, और सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई। ओह अच्छा, तुमने भी सपना देखा है। मैंने भी सपना देखा है। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही थी ना, वैसे ही मुझे भी जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली हैं। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। क्या बात है? क्या बात है? हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। चलो मैं चलता हूँ। कितना बड़ा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें। मैं बनूंगा पैसे वाला, सपना होगा सच मेरा, जो हम दिल से चाहते हैं ईश्वर करते वो पूरा। हे भगवान, सुबह का वो सपना सच हो जाए। हल चलाते हुए अचानक उसे जमीन में कुछ टकराने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? मिट्टी हटाकर देखता हूँ। मट्टी हटाने पर उसे सोने की मोहरों से भरा एक कलश मिलता है, जिसे देखकर भोला को जग्गू का सपना याद आने लगता है। मैंने भी सपना देखा है। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही थी ना, वैसे ही मुझे भी जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली हैं। तो क्या ऊपर वाले ने जग्गू का सपना सच कर दिया? ये घड़ा तो जग्गू को मिला था, मुझे नहीं। ठीक है, जाता हूँ और जाकर इस खजाने की खबर जग्गू को दे देता हूँ। माँ ने कहा था जब समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब अभी मेरा समय नहीं आया है, पर जरूर आएगा। मैं जानता हूँ आएगा। ये कहकर भोला जग्गू के घर की तरफ चल देता है। और कुछ ही देर में वह जग्गू के घर पहुंच जाता है। जग्गू भाई, ओ जग्गू भाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ भोला? सुबह का सपना सच हुआ क्या? ऊपर से मोहरें गिरी? नहीं भाई जग्गू, मेरा सपना तो अभी सच नहीं हुआ, पर तुम्हारा सपना जरूर सच हो गया है। मिट्टी के नीचे से घड़ा निकला है। जैसे तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, वही सोने की मोहरें निकली हैं। इसीलिए वो सब तुम्हारी हैं। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया है। हाँ, मेरी जमीन में वो घड़ा रखा हुआ है। तुम जाकर वो ले आओ भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। भोला ने क्या कहा? जमीन के नीचे से सोने की मोहरें से भरा घड़ा? ये पागल है क्या? क्या पागल बना रहा है? जाऊं क्या? उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया। बेवकूफी की भी हद है। जाता हूं और जाकर देखता हूं। भोला उदास परेशान अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ बेटा, खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है माँ। क्या हुआ? तेरा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जग्गू तुरंत भागा खेत में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे जमीन में वो घड़ा दिखता है। अरे वाह, उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। यहाँ तो वाकई में खजाना गड़ा हुआ है। अच्छा ही है कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। उसने अपनी जमीन से निकाला हुआ खजाना मुझे दे दिया। जियो बुद्धू राम, तुम जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला एक ही बार मौका देता है। तुम बस सपने ही देखते रहो और मैं मोहरे ले जाता हूँ। घर ले जाने से पहले एक बार जी भर के इन मोहरों को देख तो लूं कि कैसी दिखती हैं सोने की मोहरें।
अरे बाबा, ये क्या है? ये तो मकड़ियां हैं। ये मम्मी रिटर्न की मकड़ियां कहाँ से आ गई हैं? कहाँ से आ गई ये? अरे बाप रे, अरे अभी तो ये मेरा बुरा हाल कर देती। अरे बाप रे बाबा, ये तो जहरीली मकड़ियां हैं। ऊपर वाले ने बचा लिया। ये भोला तो बहुत बड़ा शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, आज तो मैं तेरी छत से छेद करके ये जहरीली मकड़ियां तुम्हारे ऊपर ही बरसाऊंगा। अरे बाप रे, रुक, आज तो रात होने दे, फिर देखना कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। रात होती है। जागते रहो, जो भी सो रहा है वो भी जागते रहो। जग्गू चुपके से वो कलश लेकर भोला के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है और मौका पाते ही वह उस कलश को भोला के ऊपर उलट देता है। माँ देखो ना, माँ देखो, ऊपर वाले का दान। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। मेरा वो सपना सच हो गया माँ। ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं, है ना माँ? ये क्या कर दिया? हे ऊपर वाले, तो क्या इस घड़े के ऊपर ही सिर्फ मकड़ियां थी और अंदर मोहरे थी? हाय ऊपर वाले, घड़े को उलटने से पहले अगर जरा सा देख लेता, एक बार देख लेता तो मेरे हाथों ये मोहरे आ जाती। हाय मैं गधा हूँ, मैं घोटू हूँ। हे ऊपर वाले, ये